नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। दोस्तों, आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विविधता और विकलांगता के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है विविधता, डाइवर्सिटी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले 5 क्लासेस हमारे समावेशी शिक्षा के हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपकी यहाँ से क्लासेस आपको ज़्यादा समझ में आएगी और ये सबके लिए उपयोगी है ये क्लास, जैसे कि टेट, एसटेट, बीटेट, सीटेट, एसटेट, जेटेट, रीट, बीएड और डीएलएड आदि परीक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले विविधता के बारे में, यानी डाइवर्सिटी के बारे में। विविधता अर्थात डाइवर्सिटी क्या होती है? वास्तव में यह संसार विविधताओं से परिपूर्ण है दोस्तों। समस्त व्यक्तियों में जीवन, वातावरण, समाज, विभिन्न अंतर देखने को मिलता है। यानी समस्त व्यक्ति के जो जीवन होते हैं, वातावरण होता है, जो उनका समाज होता है, उसमें हमको बहुत तरह के अंतर देखने को मिलते हैं। और ये अंतर किस रूप में होते हैं? जैसे जाति, धर्म, भाषा, लिंग, विकलांगता, अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक संरचना या क्षमता, धार्मिक मान्यता, व्यक्तिगत मतभेद आदि के द्वारा व्यक्तियों में जो अंतर देखने को मिलता है उसे ही विविधता या डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको तो यह समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। जो भी अंतर देखने को मिलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, है ना, तो इसे डाइवर्सिटी के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि दो जुड़वा भाई हो या बहन हो, है ना, ट्विंस, उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है, तो यह भी एक डाइवर्सिटी का अच्छा उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं विकलांगता की अवधारणा और परिभाषा के बारे में, है ना। इसकी अवधारणा और परिभाषा क्या है? इसे डिसेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। विकलांग बालक से तात्पर्य किसी अस्थायी शारीरिक दोष से युक्त बालकों से होता है। शारीरिक दोष के कारण बालक सामान्य बालक की तरह कार्य नहीं कर पाता है। क्या होता है इनमें? अस्थायी शारीरिक दोष होता है ना, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। और इनमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आएंगे अपंग, अंधे, बहरे, गूंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक भी विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं, है ना। अपंग, अंधे, बहरे, गूंगे या कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक है, वह किस में आएगा? विकलांगता की श्रेणी में आता है। चलिए आगे जानते हैं। विकलांग बालकों के प्रकार जानते हैं। तो विकलांग बालकों के मुख्य रूप से 2 प्रकार बनाए गए हैं। एक शारीरिक विकलांग बालक और दूसरा मानसिक विकलांग बालक। बालक में विकलांगता वंशानुक्रम, है ना, वंशानुक्रम हेरिडिटी से कहते हैं, तथा दुर्घटना, दोष, रोग व अन्य कारणों से भी हो सकती है। अगर बात की जाए बालक में विकलांगता कैसे पैदा होती है या कैसे मौजूद होती है, तो यह दो प्रमुख कारण बताए गए। एक तो वंशानुक्रम बताया गया है ना, यानी माता पिता से कुछ ऐसे जीन्स में खराबी आ गई है ना, जिसकी वजह से बालक क्या हुआ, विकलांग पैदा हुआ, ठीक है। और या फिर बालक के जीवन में कोई दुर्घटना हो गई, हादसा, एक्सीडेंट हो गया उसका, है ना, या कोई दोष, रोग आदि उसको लग गए, है ना, जैसे पोलियो आदि रोग हो गया, तो भी उसके शरीर में विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। चलिए अब जानते हैं विकलांगता की परिभाषाओं के बारे में। विकलांगता की क्या परिभाषा है? सैमुअल सैमुअल के अनुसार जानते हैं, वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है। और जिनके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंधन करना पड़ता है ना, प्रबंध करना पड़ता है, वह विकलांग बालक कहलाता है। तो सैमुअल जो मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, इन्होंने ये परिभाषा दी है विकलांगता की या विकलांग बालक की, कि क्या होते हैं, जो शारीरिक, बौद्धिक व सामाजिक, है ना, व संवेगात्मक विशेषताओं से अलग होते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं? विकलांग होते हैं। और उनके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए हमें क्या करनी होती है? विशिष्ट कक्षा का प्रबंध करना होता है, यानी विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध करना होता है। तो ऐसे बालक कहलाते हैं विकलांग बालक। आइए अब जानते हैं विकलांगता के प्रकार के बारे में, है ना, क्या प्रकार होते हैं। तो जैसे कि अभी चर्चा की है ना थोड़ी देर पहले, कि शारीरिक विकलांगता
और मानसिक विकलांगता होती है, 2 प्रकार की होती है। आइए जानते हैं अब शारीरिक विकलांगता के बारे में। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत बालक को देखने, बोलने, सुनने, चलने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है? किसमें किसमें? देखने, बोलने, सुनने, चलने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, दृष्टि विकलांगता। ठीक है? दूसरा, वाणी विकलांगता। तीसरा तीसरा श्रवण विकलांगता। और आगे है लास्ट, शारीरिक बाधिता। तो चलिए पहले जानते हैं दृष्टि विकलांगता क्या कहलाती है, मतलब किसे कहते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें जन्म से ही आंखें नहीं होती हैं, और यदि होती हैं तो उनमें रोशनी नहीं होती है। कुछ बालकों में दुर्घटना के बाद आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसे बालक दृष्टि असमर्थ बालक कहलाते हैं। ठीक है? यानी देखने की क्षमता प्रभावित होती है जिन बालकों में, है ना, तो वो दृष्टि विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। यह जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के बाद दुर्घटना आदि से आंखों की रोशनी चली जाती है, या किसी वजह से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बीमारी आदि की वजह से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो वे बालक दृष्टि असमर्थ बालक कहलाते हैं, यानी दृष्टि विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे जानते हैं वाणी विकलांगता के बारे में। जब किसी बालक में बोलने की समस्या हो, वह रुक रुक कर बोलता हो, या आवाज में तोतलापन हो, या उच्चारण संबंधी दोष हो, तो उसे वाणी विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। यह जन्मजात अथवा दुर्घटना और बीमारी के कारण भी हो सकती है। जैसे हमने पिछला पिछला पढ़ा हमने दृष्टि विकलांगता, है ना, वो कैसे होती है? जन्मजात भी होती है और किसी बीमारी, दुर्घटना आदि से भी होती है। तो ठीक वैसे ही वाणी विकलांगता भी जन्मजात भी हो सकती है और किसी बीमारी या दुर्घटना आदि की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है? बालक को बोलने में समस्या होती है, वह रुक रुक कर बोलता है, हकलाता है, या उसमें तोतलापन या उच्चारण संबंधी दोष होते हैं, तो वे वाणी विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है श्रवण विकलांगता। श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण मतलब सुनने से है। ठीक है? हियरिंग कैपेबिलिटी से होता है श्रवण का संबंध। चलिए जानते हैं। यह विकलांगता भी जन्मजात दुर्घटना, चोट, बीमारी आदि के कारण हो सकती है। ऐसे बालक को सुनने में परेशानी, ठीक है, यहाँ बोलने में अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया हो सुनने में, तो यहाँ बोलने का विकलांगता है। ठीक है? श्रवण विकलांगता में सुनने में परेशानी होती है, या पूरी तरह से सामान्य आवाज को सुनने में असमर्थ होते हैं। ठीक है? श्रवण विकलांगता के अंतर्गत बालक को क्या होता है? जन्मजात अगर कोई दोष है ना, बहरापन है, या फिर चोट लगने से कान के पर्दे आदि में समस्या हो गई है, या कोई बीमारी हो गई, तो जिसकी वजह से उसकी सुनने की क्षमता बाधित हो गई, वह पूरी तरह से नहीं सुन पाता है, या सामान्य आवाज को सुनने में असमर्थ है, तो वह किस में आएगा? श्रवण विकलांगता के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे जानते हैं। लास्ट है शारीरिक बाधिता। अब ये क्या होता है दोस्तों? शारीरिक बाधिता, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अकेले स्कूल नहीं जा सकते, उन्हें किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बच्चा पोलियोग्रस्त है या उसकी टांगें टूट गई हैं, तो वह चलने फिरने में क्या होगा? असमर्थ होगा। इसे शारीरिक बालिका का नाम दिया जाता है, इसे शारीरिक बाधिता का नाम दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? शारीरिक बाधिता का नाम दिया जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, जो जन्म से पोलियो के शिकार होते हैं, या फिर बड़े होने के बाद में मतलब उनमें ये रोग आ जाता है, या किसी वजह से जिनकी टांगें टूट जाती हैं। तो क्या होता है कि वह अकेले जो है विद्यालय नहीं जा सकते हैं, या बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें किसी न किसी एक सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो ऐसे बच्चे जिनको सहारे की ज़रूरत होती है, चलने फिरने में असमर्थ होते हैं,
तो उनको शारीरिक बाध्यता के अंतर्गत रखा गया है, जिनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है विद्यालय में, और उनको आने जाने के लिए विशेष साधन है ना, जैसे कि व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों पढ़ेंगे मानसिक विकलांगता के बारे में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन आज का समझ में आया है। अगर आपको इस सेशन से संबंधित कोई समस्या है ना, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7376961981 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।